तो गांव में माहौल अब बदलने लगा है। इस शिक्षा का प्रसार मानो बड़ा मनोरंजक माहौल होता है गांव का। कभी गांव में रात दिन गुजार के देखिए, आपको आनंद आएगा। और गांव के लोग भी 3-4 तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, एक प्रजाति वो है जो दूसरों के सुख से दुखी है, और एक प्रजाति वो है जो बिना कारण ही दुखी है। ये झूठा ही परेशान और लोगों को अक्सर करता घूमता रहे। मैं बताऊं ना, मतलब हर चीज की निगाह, सब पे नजर। शहरों में कौन क्या कर रहा है पड़ोसी से भी मतलब नहीं रहता। और गांव में तो कई आदमी ऐसे होते हैं जो हर बारीकी से प्रत्येक घर की नजर रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति पे नजर रखते हैं। तो मैं आपको आज गांव के लोगों की बातें बताता हूँ। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। गांव में क्या है कि जैसे 20, 22, 25 साल का, यहाँ मॉर्निंग वॉक का सिस्टम नहीं होता गांव में ज्यादा। तो जैसे 20, 22, 25 साल के लड़के अगर दौड़ना शुरू करते हैं सुबह सुबह, तो जो महाज्ञानी होते हैं ना गांव वाले, वो आपस में बात करते हैं, अरे भाईडा वो कोई फौजडी में सेटिंग करी है तो पेपर में तो पास हो जाओगे, दाम देकर मेडिकल में देख खुद फिट होना पड़ेगा। आप ही गाँव जी, मैं बताऊँ तो गाँव में तो एक काम होगा, तो गाँव में तो डिप्रेशन का भी डिप्रेशन हो जाता है। बताओ हाँ, अगर 30-35 साल का आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने लग जाए तो मोलाला बात कर लग जाएगा, लग गया ही कभी शुगर होगी दिखे बताइए। आप ही दिमाग लगा लिए, वो गाँव का माहौल है, आनंद ही आनंद है। और कम उम्र में आपकी मेहनत से अगर कोई ढंग से पैसा कमा ले तो भी गांव में बा को नहीं है, इज्जत करनी सी को नहीं है। सब आई कंगारा कोई 2 नंबर के काम में फंस रहे हो, जगह दिन पोल खुलेगी ना बिदन बेरो पड़ेगो। आपको बड़ी फिट लगाऊंगा अभी कमाई में। और मान लो कोई बाढ़ में गए हो कमा के 2-3 साल से और थोड़ा मोटो हो गया और शरीर से जरा बिन देखता है बाढ़ा बीरेडी का चक्कर में पड़ गो दिखे, बियर पी के पेट फुला लियो है। मेहनत करी है, अच्छो खायो है, पैसा कमाए, अगलो मोटो तो सुरागता आवे गो, लेकिन ना अरे वो नशा पता का चक्कर में पड़ गया, आइटम जाए वो जरा मोटो है। और मान लो जो दुबलो पतलो हो जाए तो बीसे भी दुखी हो जाए। मान लो कोई 2-3 साल से जाके आवे, थोड़ा शरीर से कमजोर हो गया जाए, अरे यो अभी बटोड़ नशा के चक्कर में पड़ गो दिखे मैं सुट्टा ली देखे हो रहा निकली, मतलब क्या हमारी जीवारी को नहीं, बिना कारण ही दुखी है गांव का जनता। तो टाबर की बाप आपके तगड़म से जल्दी शादी कर दे, भाई कहीं की हो जाती है, संजोग बैठ जाता है। कम उम्र में अगर शादी कर दी तो मोहल्ले वाले बात करेंगे कि अरे भाड़ा वो बैठे नौकरी कराना बैठे, कोई दूसरी टिंगरी के चक्कर में पजरे है, वो तो बाप है तो कोई बेरो पड़ेगा तो आटा दिया ही बोले जचाए है काम में, तो तीजे तो टिंगरी ले जाती है। बैठे बैठे अब आई अंदाज, कोई मतलब ही नहीं। अगर मान लो शादी बच्चा हो गया 25-30 साल का, शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर समाज वाले क्या कहेंगे, अरे शादी कहाँ से हो, दहेज को चक्कर लगे मन तो दहेज को है, अगले की कातू बत्ती मांगे जरा भैंस सगाई कौन करे। और मुखो मैं थाने बताऊं अब आई अंदाज लगे हैं गाँव में, कोई मतलब ही को नहीं, बात अठे निकल के आ जाए। और यदि बिना दहेज के शादी कर ली तब देखो थे मजो, अरे के बाप का तो बास्ते लाग रही दहेज की, पर ये छोरी की पहले वही सेटिंग ही 2-3 सालों मन बेरा है। अब आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए अरेंज मैरिज को नाम दिया है, नहीं तो गया मैं बांधागा। अरे तेरे की कमाल है जी, गाँव तो गाँव ही था बताऊं, बड़ो जोर को आनंद है। लोग हम बैठ के तो देखो थे, गाँव में किसान लगभग ज्यादा किसानों के परिवार ही रहते हैं। कई बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, खेतों में नहीं जाते हैं, खाली पढ़ने का काम करते हैं, थोड़े शरीर से भी उनको घर वाले इस ढंग से रखते हैं कि वो खेती काम के लायक नहीं बचते हैं, वो अलग काम करने में, पढ़ाई में और नौकरी के चक्कर में रहते हैं। तो पड़ोसी के गंगा भाया अमीर बाप की औलाद है, बाप का पैसा ही मजा ले रहा है। और यदि कोई डेली खेत में जाना शुरू कर दे तो और ही विचार बदल जाए तुरंत ही। है पान उतर की ना भाई भी रंग उतरे लगो, खेत में दोनों टेमा जा लगो, भैया मतलब थे थने थे कुछ भी कर लो,
बिम भी क्यों न क्यों नुक्स काट देगा। इस तरह का है गांव का मनोरंजन, इस तरह का माहौल होता है दोस्तों। गांव में बड़ा मनोरंजन होता है। और आपको बताऊं, गांव से इस तरह के माहौल से निकला हुआ लड़का, उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि कहीं भी जाओ, उसको चाहे कितना भी डेमोरलाइज करने की कोशिश करो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा दुखी करो तो वो लात लूट मार के बेग सल्टा दे। लेकिन डिप्रेशन में बने हुए, डिप्रेशन में तो भाई जी डिप्रेशन ही आवे गाँव का आदमी के सामने तो समझ बात। इसलिए आप भी डिप्रेशन में ना आए, मजे लेते रहें, आनंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव की बातें ही अलग हैं दोस्तों, वास्तव में आनंद ही आनंद है। शहरों में जब बच्चे सोते हैं तो घर वाले मम्मी पापा उसको बोलते हैं हेलो, गुड नाइट, हेलो, हैप्पी साउंड स्लीप। और गांव में मम्मी पापा बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? वो थोड़ी देर तो इंतजार करते हैं, फिर आवाज लगाते हैं, अरे फोन का तो लगा दे तुड़ी और सोचा आधी रात होगी। लेकिन दोस्तों गांव में माहौल अब बदलने लगा है। इस शिक्षा का प्रसार मानो, बड़ा मनोरंजक माहौल होता है गांव का। कभी गांव में रात दिन गुजार के देखिए, आपको आनंद आएगा। और गांव के लोग भी 3-4 तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, एक प्रजाति वो है जो दूसरों के सुख से दुखी है, और एक प्रजाति वो है जो बिना कारण ही दुखी है। ये झूठा ही परेशान और लोगों को अक्सर करता घूमता रहे। मैं बताऊं ना, मतलब हर चीज की निगाह, सब पे नजर। शहरों में कौन क्या कर रहा है पड़ोसी से भी मतलब नहीं रहता। और गांव में तो कई आदमी ऐसे होते हैं जो हर बारीकी से प्रत्येक घर की नजर रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति पे नजर रखते हैं। तो मैं आपको आज गांव के लोगों की बातें बताता हूँ। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। गांव में क्या है कि जैसे 20, 22, 25 साल का, यहाँ मॉर्निंग वॉक का सिस्टम नहीं होता गांव में ज्यादा। तो जैसे 20, 22, 25 साल के लड़के अगर दौड़ना शुरू करते हैं सुबह सुबह, तो जो महाज्ञानी होते हैं ना गांव वाले, वो आपस में बात करते हैं, अरे भाईडा वो कोई फौजड़ी में सेटिंग करी है तो पेपर में तो पास हो जाओगे, दाम देकर मेडिकल में देख खुद फिट होना पड़ेगा। आप ही अंदाज लगाओ जी। मतलब जो गांव में तो एक काम होगा, गांव में तो डिप्रेशन का भी डिप्रेशन हो जाता है। बताओ हाँ, अगर 30-35 साल का आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने लग जाए तो मोलाला बात करने लग जाएगा, लग गया ही कभी शुगर होगी थी आप ही दिमाग लगा लिए। वो गाँव का माहौल है, आनंद ही आनंद है। और कम उम्र में आपकी मेहनत से अगर कोई ढंग से पैसा कमा ले तो भी गांव में बात बनी है, इज्जत करनी सी बनी है। सब आई कंगारा कोई 2 नंबर का काम में फंस रहे हो, जब दिन पोल खुलेगी ना बिद बेरो पड़ेगो। आपको बड़ी फिट लगाऊंगा अभी कमाए में। और मान लो कोई बाढ़ में गए यार, कमा के 2-3 साल से थोड़ा मोटो हो गया और शरीर से जरा बिन देर तक बाढ़ा बीरडी का चक्कर में पड़ गो दिखे, पी के पेट फुला लियो है। मेहनत करी है, अच्छो खायो है, पैसा कमाए है, अगलो मोटो तो सुराग तो आवे गो। लेकिन ना, अरे वो नशा पता का चक्कर में पड़ गया, आइटम जाहे हो जरा मोटो है। और मान लो जो दुबलो पतलो हो जाए तो बीच भी दुखी हो जाए। मान लो कोई 2-3 साल से जाके आवे, थोड़ा शरीर से कमजोर हो गया जाए, अरे यो अभी बटोड़ा नशा के चक्कर में पड़ गो दिखे मैं सुट्टा ली देखे हो रहा निकली। मतलब क्या हमारी जीवारी को नहीं, बिना कारण ही दुखी है गांव का तो जनता। तो टाबर की बाप आपके तगड़म से जल्दी शादी कर दे भाई, कहीं की हो जाती है, संजोग बैठ जाता है। कम उम्र में अगर शादी कर दी तो मोहल्ले वाले बात करेंगे कि अरे बाड़ा वो बैठे नौकरी कराना, बैठे कोई दूसरी टिंगरी के चक्कर में पज रहा है, वो तो बाप है तो कोई बेरो पड़ेगा तो बैठे आटा दिया ही बोले जचाए है काम में, तो त्रिजे तो टिंगरी ले जाती है। बैठे बैठे अवाई अंदाज, कोई मतलब ही नहीं। अगर मान लो शादी बच्चा हो गया 25-30 साल का, शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए फिर समाज वाले क्या कहेंगे, अरे शादी कहाँ से हो, दहेज को चक्कर लग गया मन तो दहेज को है, अगले की औकात तो बत्ती मांगे जरा भैंस गाय कौन करे। और मैं थाने बताऊं अब भाई अंदाज लागे हैं गाँव में, कोई मतलब ही कोई बात अठे निकल के जाए। और यदि बिना दहेज के शादी कर ली तब देखो थे मजो, अरे के बाप का तो बास्ते लाग रही दहेज की, पर ये छोरी की पहले वही सेटिंग ही
2-3 सालों मन बेरो है। अब आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए अरेंज मैरिज को नाम दिया है, नहीं तो क्या मैं बांधागा। अरे तेरे की कमाल है जी। गांव तो गांव ही था, बताऊं बड़ो जोर को आनंद है। लोग हम बैठ के तो देखो थे, गांव में किसान लगभग ज्यादा किसानों के परिवार ही रहते हैं। कई कई बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, खेतों में नहीं जाते हैं, खाली पढ़ने का काम करते हैं। थोड़े शरीर से भी उनको घर वाले इस ढंग से रखते हैं कि वो खेती काम के लायक नहीं बचते हैं, वो अलग काम करने में, पढ़ाई में और नौकरी के चक्कर में रहते हैं। तो पड़ोसी के गंगा रो भाया अमीर बाप की औलाद है, बाप का पैसा ही मजा ले रहा है। और यदि कोई डेली खेत में जाना शुरू कर दे तो और ही विचार बदल जाए तुरंत ही। है पान उतर की ना भाई भी रंग उतरे लगो, खेत में दोनों टेमा जा लगो, भैया मतलब थने कुछ भी कर लो, बिम भी क्यों न क्यों नुक्स काट देगा। इस तरह का है गांव का मनोरंजन, इस तरह का माहौल होता है दोस्तों। गांव में बड़ा मनोरंजन होता है। और आपको बताऊं, गांव से इस तरह के माहौल से निकला हुआ लड़का, उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि कहीं भी जाओ उसको चाहे कितना भी डेमोरलाइज करने की कोशिश करो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा दुखी करो तो वो लात लूट मार के बैंक चलता दे। लेकिन डिप्रेशन में बने हुए, डिप्रेशन में तो भाई जी डिप्रेशन ही आवे गाँव का आदमी के सामने तो सारी बात। इसलिए आप भी डिप्रेशन में ना आए, मजे लेते रहें, आनंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।